नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मि's हेल्थ केयर पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो महिलाओं के लिए काफी परेशानी का विषय बन चुका है। चेहरे पर, ठुड्डी पर, शरीर पर मोटे मोटे अनचाहे बालों का आना। इसे हम मेडिकल लैंग्वेज में हिर्सुटिज्म भी कहते हैं। अक्सर लोग इसे अनचाहे बालों के आने को सिर्फ एक कॉस्मेटिक समस्या समझते हैं, लेकिन यह आपके शरीर के अंदर चल रहे हार्मोनल इम्बैलेंस का संकेत भी हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं इस अनचाहे बालों के आने के कारण, लक्षण, कुछ लाइफस्टाइल टिप्स और सबसे इम्पोर्टेंट असरदार होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो कि इस हिर्सुटिज्म की समस्या को ठीक करता है, इस हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। हिर्सुटिज्म का मतलब है महिलाओं के शरीर पर पुरुषों की तरह मोटे मोटे गहरे रंग के काले रंग के अनचाहे बालों का आना। यह बाल जो आते हैं यह अक्सर आपके चेहरे पर, ठुड्डी पर, शरीर के किसी भी अंग में जैसे कि पीठ पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। चेहरे पर भी स्पेशली जब का चिन एरिया होता है, गाल होते हैं और अपर लिप्स में यह बाल ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक कॉस्मेटिक समस्या नहीं, यह सिर्फ सौंदर्य समस्या नहीं, बल्कि यह मामला होता है आपके शरीर में पुरुषों वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का बढ़ जाना। मतलब कि यह जो हिर्सुटिज्म की समस्या है, अनचाहे बालों का ज्यादा बढ़ने की समस्या है, इसका मुख्य कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस होना। जब पुरुषों का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन शरीर में ज्यादा बढ़ जाता है, तब यह बाल ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ अगर महिलाएं पीसीओएस से ग्रसित हैं, मतलब कि अगर उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, तो इसमें भी हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। तो इसमें भी इसकी वजह से अनचाहे बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही में अगर किसी भी तरह का एड्रेनल ग्लैंड डिसऑर्डर हुआ है, जिसकी वजह से एड्रेनल से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स में इम्बैलेंस आ गया है, तो यह भी हिर्सुटिज्म का कारण बनता है। साथ ही में ऐसी महिलाएं जो कि कुछ सर्टेन मेडिसिन ले रही हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स कंटेनिंग मेडिसिन जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो जाते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं, और ऐसी महिलाएं जो कि ज्यादा मोटी हैं, ओबेस हैं, तो इनमें भी यह हिर्सुटिज्म की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। और लास्ट कॉज होता है एक जेनेटिक्स, मतलब कि अगर फैमिली हिस्ट्री में यह समस्या रही है तो यह आप में भी होना काफी कॉमन होता है। यानी कि यह सिर्फ बाल हटाने का मामला नहीं, बल्कि आपके हार्मोनल हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है। इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमारे शरीर में काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं, काफी लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा मोटे और काले बालों की ग्रोथ होना, स्पेशली चेहरे पर, और चेहरे में भी स्पेशली चिन में, चिक्स पे और अपर लिप्स पे। इसी के साथ पेट पे, पीठ पे भी यह बालों की ग्रोथ कभी कभी बहुत ज्यादा देखने में मिल सकती है। साथ में कई बार देखने को मिलता है कि महिलाओं की आवाज जो होती है वह थोड़ी सी मोटी हो जाती है, पुरुषों की तरह हार्श हो जाती है। पीरियड्स इरेगुलर होने लग जाते हैं, मोटापा बढ़ने लग जाता है और बाल झड़ने की समस्या भी बढ़ जाती है। अगर यह लक्षण आप में दिख रहे हैं, साथ ही में यह हिर्सुटिज्म की समस्या है, तो समझ लेना है कि यह कॉस्मेटिक समस्या नहीं बल्कि हार्मोनल इम्बैलेंस रिलेटेड समस्या है। तो इस हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए होम्योपैथी में कई असरदार दवाइयां मौजूद हैं। ये अनचाहे बालों की ग्रोथ को रोकती हैं, साथ ही में शरीर के अंदर चल रहे हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करती है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिसिन ओलियम जैक 30 के बारे में। ओलियम जैक हिर्सुटिज्म मतलब कि अनचाहे बालों की ग्रोथ की एक प्रमुख दवा मानी जाती है। यह शरीर की किसी भी अंग में अगर पुरुषों की तरह बहुत मोटे गहरे रंग के बाल बढ़ रहे हैं, तो उनको ठीक करने में, उनको जड़ से खत्म करने में काफी असरदार होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है सीपिया 30।
यदि चेहरे या शरीर पर अनचाहे बालों के साथ में महिला का जो पीरियड्स है वो बहुत ज्यादा इरेगुलर चल रहे हैं, साथ में अगर उसमें बहुत ज्यादा मेंटल इंस्टेबिलिटी आ गई है, बहुत ज्यादा वह चिड़चिड़ी रहने लगी है, तो ऐसे में यह CPR30 मेडिसिन काफी ज्यादा असरदार होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30। यदि यह जो अनचाहे बालों की ग्रोथ है इसके पीछे का मेन कारण है PCOS, मतलब कि अगर इस हिरोसिटिज्म की प्रॉब्लम के साथ महिला PCOS से ग्रसित है और साथ ही में उसको गैस की बहुत ज्यादा समस्या है, पेट संबंधित कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, तो ऐसे में लाइकोपोडियम 30 काफी असरदार दवा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है थूजा 200। थूजा 200 मेडिसिन तब बहुत ज्यादा असरदार होती है जब महिला को इस हिर्सुटिज्म की प्रॉब्लम के साथ ही में ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम हो, या फिर चेहरे पे या फिर शरीर में बहुत ज्यादा मस्से बन रहे हों, वार्ड्स बन रहे हों, तो ऐसे में यह थूजा 200 मेडिसिन काफी असरदार होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम्यूर 30। यदि महिला की स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ऑयली है, इसके साथ उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा अनचाहे बालों की ग्रोथ है, साथ ही में स्किन पे बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन देखने को मिल रहा है, तब ऐसे लक्षणों के आधार पर नेट्रम्यू 30 काफी असरदार दवा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब 30। ऐसी महिलाएं जो थोड़ी ज्यादा ओबेस हैं, मोटी हैं, साथ ही में उनको अनचाहे बाल तो आ ही रहे हैं, उसके साथ बहुत ज्यादा एक्सेसिव पसीना आने की शिकायत है। मतलब कि पसीना आना उनकी मेन प्रॉब्लम है कि हमें हल्की सी भी गर्मी में बहुत ज्यादा पसीना आने लग जाता है, और उनके पीरियड्स जो है वो हमेशा देखा जाएगा कि डिलेड होते हैं। देर से पीरियड्स आ रहे हैं, बालों की ग्रोथ ज्यादा है और पसीना ज्यादा आ रहा है, तो ऐसे में यह कैलकेरिया कार्ब 30 काफी असरदार दवा होती है। लेकिन ध्यान रहे यह सभी होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी प्रॉपर केस टेकिंग के बाद आपके फिजिकल सिम्टम्स के साथ साथ आपके मेंटल सिम्टम्स, कॉन्स्टिट्यूशन सभी पे डिपेंड करती है। इसलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, सही क्योर के लिए जरूरी है किसी एक्सपर्ट होम्योपैथ से पर्सनली दिखाने के बाद, कंसल्टेशन के बाद ही इन दवाइयों का सेवन किया जाए। इन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में सही लाइफस्टाइल, सही डाइट को फॉलो करना भी बेहद जरूरी होता है। यदि दवाइयों के साथ में आप सही आहार ले रहे हैं, सही जीवन शैली व्यतीत कर रहे हैं, तो यह जो आपका ट्रीटमेंट है और जल्दी फास्ट होता है और आपको जल्दी ही क्योर मिलता है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वेट कंट्रोल में करके रखना। आप अगर बहुत ज्यादा ओबेस है, मतलब आपका वजन अगर ज्यादा है, तो यह सबसे मुख्य कारण होता है शरीर के अंदर हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होने का। इसलिए जरूरी है कि अपने वजन को कंट्रोल में करके रखें। जैसे आपका वजन कंट्रोल में रहेगा तो धीरे धीरे आपके हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक होता है। इसके लिए जरूरी है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा करें। यदि आपको PCOS है तो इसमें भी यह एक्सरसाइज और योगा काफी हेल्पफुल होते हैं। यह आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करते हैं, वजन को कम करते हैं, जिसकी वजह से यह PCOS की समस्या भी ठीक होने लगती है। इसी के साथ में जरूरी है सही आहार लेना, सही डाइट लेना, जिसमें कि आपको इंक्लूड करना है ग्रीन वेजिटेबल्स को, फाइबर्स को, सैलेड्स को और फ्रूट्स को। सही मात्रा में पानी पिए, इससे भी यह हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है वह काफी हद तक क्योर होता है, ठीक होता है। साथ ही में कोशिश करना है कि जितने भी मार्केट के प्रोडक्ट्स रहते हैं, जंक फूड्स रहते हैं, स्ट्रीट फूड्स रहते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनको हमें पूरी तरह से बंद करना है। इनका बिल्कुल भी हमें सेवन नहीं करना है। मतलब कि होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप इस हिर्सुटिज्म की समस्या से बहुत ही जल्दी राहत पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हिर्सुटिज्म की समस्या केवल कॉस्मेटिक इश्यू नहीं, मतलब कि ब्यूटी रिलेटेड समस्या नहीं, बल्कि आपके अंदर चल रहे हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है। होम्योपैथी इसमें काफी असरदार होती है। यह सिर्फ आपके बाहरी लक्षणों को नहीं दबाती, बल्कि शरीर के अंदर चल रहे हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करती है, जड़ से क्योर करती है। इसीलिए यदि आप भी इस समस्या से ग्रसित हैं, इस समस्या से पीड़ित हैं, तो देर ना करें, तुरंत किसी अच्छे होम्योपैथिक एक्सपर्ट से कंसल्ट करें। आशा करती हूँ आज की यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे यदि नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
मिलते हैं फिर नए वीडियो में ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।